इस देश में आज भी एससी एसटी लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है और उनके साथ यौन शोषण, रेप जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उनके साथ आए दिन अपहरण और हत्याएं भी किया जाता है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी दलितों को इंसान कम और जानवर अधिक समझा जाता है। इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के हाथरस और इंद्र मेघवाल के घटना को आप याद कर सकते हैं तथा डॉक्टर रितु सिंह को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, जो बलात्कार, हत्याएं, अपहरण से कम नहीं है। और आपको ताज़ा मामला जानना है तो अगर आपको देखना है तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली देख सकते हैं, जहां ऐसी महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। आखिर संदेश खाली क्यों इतना विवाद में है? आखिर क्यों यह हिंसा अखबारों के मुख्य पृष्ठ का सुर्खियां बटोर रहा है और यह मामला क्यों राजनीतिक रूप भी ले लिया है? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तथा कौन नेता संदेश खाली के बारे में क्या कह रहे हैं, इसे भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस घटना को हम समझते हैं। सबसे पहले भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी एक्स पर लिखते हैं और लिखते हुए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न व हिंसा की खबरों का सामने आना और इसे लेकर वहां के हालात चिंताजनक है। आगे लिखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी बताते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द पीड़िता से मिलेगा। हम राज्य सरकार से मामले की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं @ममता ऑफिशियल। उसके बाद जो है लिखते हैं नेता की, उसके बाद विश्व में 9 सशक्त महिलाओं में अपना नाम दर्ज कराने वाली आयरन लेडी बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी एक्स पर लिखते हुए क्या कहते हैं, हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति निंदनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे यहाँ पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके बाद बहुत सारे नेताओं को अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन हम आपको संदेश खाली के हिंसा के बारे में बताते हैं। पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से लगभग 75 किलोमीटर दूर 24 उत्तरी परागना जिले के संदेश खाली में यह हिंसा भड़का हुआ है, जहां अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन शोषण और बलात्कार किया गया और उनको बुरी तरह से पीटा गया। 5 जनवरी से पहले यह मामला सुर्खियों में नहीं था, लेकिन जैसे ही ईडी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद शाहजहां शेख के खिलाफ जांच बैठाती है, जैसे ही वह फरार हो जाता है, तैसे ही सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती है और महिलाओं का कहना है कि जिस जमीन के बारे में ईडी जांच कर रही है वह जमीन अवैध कब्जा किया हुआ है और यह जमीन महिलाओं की है। इसीलिए महिलाएं सड़क पर उतरकर शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन करने लगती है और उनके साथ पश्चिम बंगाल के पुलिस काफ़ी मारपीट करती है, यौन शोषण करता है। उसके बाद यह मामला राजनीतिक रूप ले लेता है। इस घटना को देखने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस घटना को संज्ञान में लेते हैं और जांच पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है। जांच टीम जांच करने के संबंध में पाते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हालात काफ़ी बदतर है और अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ यौन शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है और अभद्रता भी बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई है, जिसके बारे में यह घटना बहुत जो है वो कहा जा सकता है निंदनीय है। आरएसएस लॉबी भी इस घटना से ताल्लुक रखती है। सामंती भी लोग जो है वो इस घटना को अपने चुंगल में ले लिए हैं और इसे जो है वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेताओं ने मिलकर यह दंगा को भड़काया है और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसी महिलाओं को पिटवा रही है। तो इस घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।